नमस्ते। एस्ट्रोलॉजी 4 में आप सभी का स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी 3 में हम लोग देख चुके हैं कि पत्रिका 2 तरह की है। एक है जिसे बोलते हैं लाहिरी या ट्रेडिशनल जन्म पत्रिका, और दूसरी है कृष्णमूर्ति भावचलित पत्रिका। अभी इन दोनों में फर्क यह है कि लाहिरी ट्रेडिशनल पत्रिका में हर एक स्थान में एक स्थान से आरंभ होके 12 स्थान तक उसमें एक राशि रहती है, और राशि में अगर कुछ ग्रह हो तो वो रहते हैं, और ये राशि पूर्ण रूप से वो स्थान में बताई जाती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। स्थान का आरंभ एक राशि से होता है, स्थान का अंत दूसरे राशि में होता है। तो ये सत्य भावचलित पत्रिका जो कृष्णमूर्ति की है वो बताती है। अभी ये कृष्णमूर्ति की भावचलित पत्रिका आप अगर देखेंगे, ये ऐसी रहेगी, ऐसी। अभी इसमें ये प्रथम स्थान है, द्वितीय, तृतीय, इस तरह 12 स्थान रहेंगे। अब ये प्रथम स्थान का आरंभ है, प्रथम स्थान का ये आरंभ है, ये अंत है। ये रिफ्लेक्शन है, इसलिए उल्टा दिख रहा है। ये आरंभ है, ये अंत है। फिर ये प्रथम स्थान का अंत है, ये द्वितीय स्थान का आरंभ है। फिर ये द्वितीय का अंत है, तृतीय स्थान का आरंभ है। इस तरह एक स्थान का अंत दूसरे स्थान का आरंभ रहता है। तो हो सकता है कि ये स्थान के आरंभ में एक राशि हो और इधर दूसरी राशि हो। राशि 30 डिग्री की रहती है, स्थान भी 30 डिग्री का रहता है। अगर राशि पूरी यहां से यहां तक है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, तो वैसा बताएगी। लेकिन रैफेल टेबल ऑफ हाउसेस ये मैप है जो पब्लिश किया जाता है इंग्लैंड से, और वो पब्लिकेशन ये बताती है कि यहाँ कौन सी राशि है, यहाँ कौन सी राशि है, और ये ऐसी जाती है। तो ये इसलिए आप अगर दक्षिण की ओर ये आपका मुंह करेंगे तो ये इस तरह दिखेगी, क्लॉकवाइज दिखेगी, राशि चक्र क्लॉकवाइज दिखेगा। अभी इसमें ये 10 राशि है, तो 10 राशि जो है यहां आरंभ होती है, यहां यहां अंत होती है। तो 10 यहां आरंभ में 10 राशि है इस पत्रिका में। आरंभ में 10 राशि है, मकर राशि। लेकिन अंत में 10 नहीं है, क्योंकि 10 राशि का जो अंश है जो यहां पे है, अगर समझो यहां पे 10 राशि का 12 अंश है इस पत्रिका में, 12 इधर है, हाँ, तो 12 से 30 तक इधर है, और 30 से इधर अगली 11 राशि आती है। तो यहां पे रहेगी 11 राशि, द्वितीय स्थान के आरंभ में रहेगी 11 राशि। और कौन से राशि में कौन सा ग्रह है वहां वो बताया जाएगा, यहां बताया जाएगा। यहां भी लिख सकते, यहां भी लिख सकते। तो इस तरह ये राशि चक्र है, और इसमें जो ग्रह है वो उल्टे घूम रहे ऐसे। और राहु केतु करके जो ग्रह है
वो ऐसे घूम रहे हैं, सारे ग्रह ऐसे है तो ये ऐसे है। ये बात आप अच्छी तरह समझनी चाहिए। तो इस तरह ये चार्ट यहां दिया हुआ है, इसको कस्प बोलते हैं। ये जो है ना ये चार्ट, ये कस्प का है। कस्प यानी स्थान। ये पहला कस्प, ये दूसरा कस्प, ये तीसरा कस्प। कस्प यानी स्थान। ये प्रथम स्थान जब आप ऐसा पकड़ेंगे तो पूरब की ओर प्रथम स्थान है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और कल हम लोगों ने देखा ये कस्प क्या बताता है। तो राशि का आरंभ यहां दिया हुआ है। पहला कस्प 282 27, 282 इने 270 प्लस 12, तो 270 ये धनु राशि है, 9, 30 गुना 9, और उसके आगे 12 अंश तक, यहां से यहां तक फैली है राशि ऐसे, वो 12 अंश। उसके आगे कुंभ चालू होती है, तो कुंभ से ये 12 अंश से लेके कुछ अंश तक जो चार्ट बताएगा, रेफिल टेबल ऑफ हाउसेस में दिया हुआ रहता है कि हर एक राशि के स्थान आरंभ में अंत में कौन सा राशि है। एग्जैक्टली वो 30 नहीं रहेगा। तो इस तरह आप समझ लो ये पत्रिका है, और एक कस्प बताता है कौन सा बिंदु वहां पे है। अभी ये जो बिंदु है जिसमें ये स्टार्ट हुआ है, और ये बिंदु है जहां द्वितीय स्थान आरंभ हुआ है, ये जहां तृतीय आरंभ हुआ है, तो ये हर एक जो बिंदु है वो राशि चक्र का एक बिंदु है। ये पूरा राशि चक्र है 360 डिग्री का। और ये राशि चक्र का ये जो बिंदु है, तो ऑब्वियसली वो बिंदु किसी न किसी राशि में रहेगा, किसी न किसी नक्षत्र में रहेगा, और किसी न किसी सब में रहेगा। तो आपके पास ये चार्ट होना बहुत जरूरी है। जो मैंने भेजा है आपको, मैं दोबारा भेजूंगा अगर आपको चाहिए तो एक चार्ट आपके पास होना ही चाहिए कस्प का। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वो बिंदु कौन से चार्ट में दिया हुआ है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से सब में है। तो वहां यहां लिखा हुआ भी है। अब यहां लिखा है पहला शनि का राशि, चंद्र का नक्षत्र और राहु का सब। हर एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। तो चंद्र का कौन सा नक्षत्र इसमें आता है 10 राशि में, अकॉर्डिंगली वो लिखते हैं चंद्र। तो ये हो गया 12 कस्प का चार्ट। अभी इसके आगे नीचे जो आप देख रहे हैं वो ग्रह का चार्ट है। ग्रह का वही हालत है, हर एक ग्रह का, हर एक ग्रह ये राशि चक्र में कहीं ना कहीं रहेगा, कहीं ना कहीं रहेगा, है ना। वो आपको रेफेल टेबल ऑफ हाउसेस भी बताता है और पंचांग बताता है। तो पत्रिका बनाने के समय अगर हाथ से बनानी है तो आपको वो वहां लिखना पड़ेगा। अब ये यहां ग्रह आप देखेंगे तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इसकी जो पोजीशन है राशि चक्र में वो यहां पे बताई जाती है। और ऑब्वियसली वो जो ग्रह है वो वापिस राशि चक्र का एक बिंदु है जहां पे वो है, तो वो भी किसी न किसी राशि में रहेगा, किसी न किसी नक्षत्र में रहेगा, किसी न किसी सब में रहेगा। ये सब का चार्ट किस तरह बनाया है मैंने आपको बोला है, विषुवत्तरी दशा के प्रपोर्शन में नक्षत्र को डिवाइड किया है, और नक्षत्र का जो स्वामी है वहां से सब चालू होता है। आप ये क्रम ध्यान में रखो, केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। अब ये 9 में से किसी भी नक्षत्र का स्वामी जो रहेगा तो अकॉर्डिंगली वो स्वामी से आगे 9 भागों में विषुवत्तरी दशा की प्रपोर्शन में
डिवाइड हो जाएगा नक्षत्र, और वो यहाँ सबके चार्ट में रहेगा कि ये अंश से लेके वो अंश तक। एक नक्षत्र जो 13 डिग्री 20 का है, उसे 9 भागों में इस तरह डिवाइड होता है कि केतु के 7 साल, हर एक के साल है, वो साल की प्रोपोर्शन टोटल 120। तो 120 का मतलब 13 20, तो 7 का कितना, 20 का कितना, हाँ, इस तरह जो प्रोपोर्शन में ये अंश से ये अंश तक वो सब है। आप जरा इसका अभ्यास कीजिए, आपको ये मालूम हो जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है। तो इस तरह ये ग्रह भी आपको बताएंगे कौन से डिग्री में है, तो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, वो ग्रह कौन से सब में है। तो ये चार्ट जब आपको मिल गया तो आपके पास मैप पोजीशन आ गया हाथ में कि ये टाइम ग्रहों की पोजीशन है। अभी ये जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपके पास ये ग्रह सब का चार्ट 4 पेजेस का प्रिंट होना ही चाहिए। दूसरा आपके पास होना चाहिए, मैंने जो भेजा है आपको, ग्रह और नक्षत्र का कौन स्वामी है, ये एक्चुअली आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो शुरू में ये आपके पास होना चाहिए, कागज होना चाहिए। अब ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृषभ का स्वामी शुक्र है, हाँ, इस तरह है। और नक्षत्र के 7 स्वामी है, वहां केतु राहु भी आते हैं, लेकिन केतु राहु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है। तो ये स्वामित्व आपके ध्यान में होना चाहिए। हर एक ग्रह के अंदर 3 नक्षत्र है और 7 ग्रहों के अंदर 12 राशि है। तो वो सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। सूर्य का अंडर है सिंह राशि, चंद्र का अंडर है कर्क राशि, ये सब बाय हार्ट होना चाहिए। और राशि का नंबर 5 यानी सिंह, 6 यानी कन्या, ये भी आपको बाय हार्ट होना चाहिए। तो इतनी चीजें आपको बाय हार्ट कर लेनी पड़ेगी। आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये चार्ट आपके हाथ में आ गया। अभी हर एक ग्रह, यहां जो आपने 9 ग्रह बताए हैं, वो हर एक ग्रह और 12 स्थान है। तो हर एक ग्रह किसी न किसी स्थान का सिग्निफिकेटर रहता है। अब ये नया शब्द आ गया, सिग्निफिकेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्येश। तो पत्रिका में हर एक स्थान कुछ बताता है। हर एक स्थान से क्या मालूम पड़ता है और शरीर का कौन सा हिस्सा उससे मालूम पड़ता है, ये भी है। ये भी चार्ट मैंने आपको भेजा है, आप देखिए। एक एक कागज है, उसका भी प्रिंट आपके पास होना चाहिए। जैसे कि प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान क्या बताता है? प्रथम स्थान बताता है आरोग्य, आदमी कैसा दिखता है, हाँ, आदमी का चेहरा कैसा है। द्वितीय स्थान धन बताता है, धन बताता है कि वडिलोपार्जित, बाप से मिला हुआ पैसा और खुद कमाया हुआ पैसा, नौकरी करके या अच्छा काम करके। तीसरा स्थान पराक्रम बताता है, छोटा भाई बताता है, शरीर के अंग बताता है। प्रथम स्थान में चेहरा है, द्वितीय स्थान में आंख है, दोनों आंखें, एक आंख। तृतीय स्थान में रिब, यानी बोलते हैं बरगड़ी। चतुर्थ स्थान में
पेट, इस तरह। और क्या क्या बताता है पेट वगैरह, और चतुर्थ स्थान माता बताता है, मदर है, सुख बताता है, और भी बहुत सारी चीजें बताती है, वो सब स्थान में रहेगा। तो आपको स्थान का जो चार्ट है, हर एक स्थान क्या बताता है, ये आपको वो जो स्थान का मैंने भेजा है कागज, वो आप रखिए। बस ये 3 कागज आपके पास हो तो बहुत हो गया। तो हर एक ग्रह बताता है कि वो कौन से स्थान का सिग्निफिकेटर है। और वो जो चार्ट है, वो नीचे चार्ट है, सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस, ये दो आखिरी में चार्ट है। हर एक स्थान का कौन सा ग्रह सिग्निफिकेटर है, लिस्ट दिए, और उसी को नीचे इंटरपोलेट करके वो ग्रह कौन से स्थान का है, दोनों एक ही है। स्थान का कौन कौन नव ग्रहों में से कौन से ग्रह ये स्थान के सिग्निफिकेटर है, यानी स्थान के ऊपर परिणाम करेंगे, स्थान का फल देंगे, स्थान का फल देने वाले ये ग्रह है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्रथम स्थान बुध गुरु शनि, बुध गुरु शनि, ये 3 ग्रह ये स्थान पे असर डालेंगे। द्वितीय स्थान पे चंद्र बुध गुरु शनि, ऐसे जो है उसे सिग्निफिकेटर बोलते हैं। ये सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं, तो वो जरा आपको याद रखना पड़ेगा। यहां सब रेडीमेड है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए हर एक स्थान का 4 सिग्निफिकेटर रहता है। ध्यान से सुनो, हर एक स्थान का 4 सिग्निफिकेटर रहता है। अभी कृष्णमूर्ति पद्धति ये नक्षत्र पद्धति है, तो वो स्थान में जो ग्रह रहेगा, यानी भावचलित स्थान में जो ग्रह रहेगा, जैसे कि यहां पे गुरु है, 8 राशि में है, लेकिन 10 स्थान में है, 10 स्थान में है। तो ये गुरु के ऑब्वियसली 3 नक्षत्र हैं, हर एक ग्रह के हम लोगों ने देखा ना 3 नक्षत्र हैं। तो गुरु के नक्षत्र जो है, गुरु के अंडर गुरु के नक्षत्र कौन से हैं, आपके वो चार्ट बताएगा। आपके पास जो नक्षत्र इसका स्वामित्व का चार्ट है वो आपको बताएगा। तो अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मुग आद्रा पुनर्वसु, तो पुनर्वसु गुरु का है। और मघा पूर्वा उत्तरा हस्त चित्रा स्वाति विशाखा, विशाखा नक्षत्र गुरु का है। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, बस। और मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा शत तारका पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र हो गए। पुनर्वसु विशाखा और पूर्वा भाद्रपदा, ये 3 नक्षत्र है। अब ये जो ग्रहों का चार्ट आपके पास है, ग्रहों का चार्ट है, उसमें गुरु के नक्षत्र में कौन सा चार्ट है आपको दिखेगा। यहां लिखा होगा ना, हर एक ग्रह के अंडर ग्रह कौन से नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में यहां पे सूर्य है, और इसमें हर्षल नेपच्यून प्लूटो नहीं पकड़ना है, वो छोड़ दो। हाँ, तो नवग्रहों में गुरु है और शुक्र है। शुक्र और गुरु ये किसी ना किसी गुरु के नक्षत्र में है। तो स्थान में जो ग्रह है उसके जो 3 नक्षत्र है, वो नक्षत्र में जो ग्रह है, ध्यान से सुनो, स्थान में जो ग्रह है वो ग्रह के 3 नक्षत्र होंगे। तो वो नक्षत्र में आपका चार्ट ये जो ग्रहों का है वो कौन से
ग्रह बताता है। तो ये ग्रह प्रथम श्रेणी के सिग्निफिकेटर हो गए दशम स्थान के। है ध्यान में? स्थान में जो ग्रह है उसके 3 नक्षत्र होंगे। अगर स्थान में ग्रह नहीं होगा तो फॉरगेट इट। स्थान में अगर ग्रह है, केपी स्थान में अगर ग्रह है तो वो ग्रह के 3 नक्षत्र हैं। तो चार्ट में वो नक्षत्र में कौन से ग्रह आते हैं, वो ग्रह। अब ये गुरु के नक्षत्र में दशम स्थान सूर्य, गुरु और शुक्र बताया है। तो आप अगर देखेंगे तो सूर्य गुरु के नक्षत्र में है, शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, इसीलिए शुक्र और सूर्य यहां बताए गए हैं। तो दशम स्थान के नंबर 1 कार्येश सबसे पावरफुल गुरु और शुक्र है। अब इसके बाद में वो स्थान में जो ग्रह है, इसके नक्षत्र में आपने देखा, तो वो स्थान में जो ग्रह है वो भी उस स्थान का सिग्निफिकेटर है। अभी हर एक स्थान का लॉर्ड होगा। स्थान के आरंभ में जो राशि है उसका स्वामी ये वो स्थान का लॉर्ड होता है। तो दशम स्थान का आरंभ है, यहां आप देखेंगे दशम स्थान का आरंभ है तो शुक्र से है, शुक्र की राशि में है। तो शुक्र जो वो स्थान का लॉर्ड है, उसके नक्षत्र में जो ग्रह है वो 3 नंबर के सिग्निफिकेटर हो गए और स्थान का लॉर्ड 4 नंबर के। ये 4 को सिग्निफिकेटर बोलते हैं। हर एक स्थान के सिग्निफिकेटर इस तरह निकाल के वहां लिखने पड़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेटर हर एक स्थान के हैं। इसके ऊपर कुछ और भी सिग्निफिकेटर बनते हैं जिनको कनेक्टेड सिग्निफिकेटर बोलते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस तरह चार्ट में बताया गया है आपको कौन से ग्रह स्थान के सिग्निफिकेटर है, और उसी को नीचे वापिस ग्रह कौन से स्थान के ऐसा करके दोबारा लिखा है। दोनों चार्ट एक ही है, एक में लिखा है स्थान के कौन से सिग्निफिकेटर है और दूसरे में लिखा है वो ग्रह कौन से स्थान के सिग्निफिकेटर है। दोनों यूज पड़ता है। तो मैं वापिस आपको बताता हूं, कृष्णमूर्ति पद्धति के जो 12 स्थान हैं उसे सब कस बोलते हैं। स्थान, भाव, कुछ भी बोलो। तो भाव में ग्रह रहेगा या नहीं रहेगा। समझो भाव में ग्रह है तो वो ग्रह के नक्षत्र में जितने ग्रह आते हैं वो सब वो स्थान के सिग्निफिकेटर है, वो स्थान के ऊपर वो असर डालते हैं। अभी दशम स्थान क्या बताता है? दशम स्थान नौकरी बताता है, कर्म बताता है, नौकरी कभी मिलेगी, ये सब पे असर ये ग्रह डालेगा, डालने वाले हैं। बाद में स्थान में जो ग्रह है गुरु, वो भी डालने वाला है, वो भी कार्यश है। उसके बाद में स्थान का जो लॉर्ड है शुक्र, उसके नक्षत्र में जो ग्रह है वो इस स्थान के सिग्निफिकेटर है, और स्थान का लॉर्ड हिमसेल्फ इज ए सिग्निफिकेटर। इस तरह हर एक स्थान के सिग्निफिकेटर वर्कआउट करके लिखना पड़ता है पत्रिका में, जो आपको यहाँ तैयार मिलता है। आपको नहीं करना, ये सब अभ्यास के लिए आप कीजिए, यहाँ आपको रेडी मिलेगा। लेकिन कैसा हुआ, ये जो सामने हर एक स्थान के सामने 3 ग्रह लिखा है वो किस तरह बने सिग्निफिकेटर? तो ये 4 में से एक तरह बने। तो बस ये हो गई पत्रिका। अभी ये आप एक पत्रिका हाथ में लो और उसके ऊपर विचार करो, गौर करो, अभ्यास करो, ऐसा है कि नहीं, और ऐसा मिलेगा आपको। ये चार्ट आपको बताएगा कि स्थान के हर एक स्थान प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान के आगे जो लिखा है वो, प्रथम स्थान के आगे लिखा है बुध, गुरु, शनि। प्रथम स्थान में ग्रह नहीं है, तो ग्रह के नक्षत्र में भी कोई नहीं है, लेकिन प्रथम स्थान का लॉर्ड है
तो प्रथम का लॉर्ड है शनि। शनि के नक्षत्र में जो ग्रह है, गुरु और बुध और शनि हिमसेल्फ, ऐसे 3 ग्रह बनते हैं इसके लॉर्ड। तो आप पत्रिका ये जो मैंने प्रैक्टिस के लिए दी है उसका प्रिंट लेके हाथ में रखो और खुद उसका अभ्यास करो। कुछ सवाल होगा आप जरूर पूछिए। अगर आपको प्रश्न आते हैं मन में तो इसका मतलब है आप उसके ऊपर विचार कर रहे हो। आप अगर विचार ही नहीं करोगे तो ऑब्वियसली कोई सवाल ही नहीं आएगा। बस कृष्णमूर्ति पद्धति में मैंने आसान बात बताई। कृष्णमूर्ति की भावचलित कुंडली है तो उसमें सब कस्प का चार्ट है। हर एक स्थान कहाँ आरंभ होता है, कहाँ अंत होता है। जैसे कल पाटिल जी ने सवाल पूछा था कि एक 3 और 4, तो अगर मंगल राशि में कौन से अंश में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना वो कौन से स्थान में है, क्योंकि वो राशि दोनों स्थान में फैली हुई है। तो आप पेंसिल से उसमें लिखो तभी मालूम पड़ेगा। ये खुद लिखने से ही मालूम पड़ेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी कस्प का चार्ट, ग्रहों का चार्ट, कौन से नक्षत्र में है, और फिर वो ग्रह, ये जो 9 ग्रह है वो कौन से स्थान के सिग्निफिकेटर है। बस इतना आपने जान लिया, आगे काम आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी ग्रह कौन से स्थान का सिग्निफिकेटर है उसके ऊपर वो स्थान का फल मिलेगा। अभी देखो, सप्तम स्थान विवाह का स्थान है। सप्तम स्थान से हम लोग शादी देखते हैं। तो इसमें कस्प का जो चार्ट है उसमें सप्तम स्थान के आगे सब लिखा होगा। सप्तम का सब है मंगल। और अभी ऐसे ग्रुप बनाए हैं कृष्णमूर्ति जी ने। स्थान, अभी स्थान में एक द्वितीय स्थान है जो कुटुंब फैमिली बताता है। सप्तम स्थान में है वो पार्टनर बताता है। और 11 स्थान को इच्छा पूर्ति बताता है। तो विवाह का मतलब क्या है? कुटुंब में एक आदमी का एडिशन होता है, सप्तम स्थान यानी पार्टनर का एडिशन होता है, और इच्छा पूर्ति 11 से होती है। तो अगर सप्तम स्थान का सब 2, 7 या 11 में से किसी भी एक स्थान का सिग्निफिकेटर है तो शादी होगी। अरे मेरा लड़का 35 साल का हो गया, अभी शादी नहीं हुई। देखो इसमें चार्ट क्या बताता है, उसके सप्तम का सब देखो। अगर वो सब 2, 7, 11 में से एक किसी भी एक स्थान का, ये तीनों का जो ग्रुप बनाया है वो विवाह के लिए बनाया है। इसी तरह धन प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए ग्रुप बनाया है। और ये ग्रुप क्या है उसका भी चार्ट है, वो मैं आपको भेजा भी है, भेजूंगा भी। बच्चा, संतति होगी क्या? तो पंचम स्थान संतति का है। तो पंचम स्थान का सब अगर 2 यानी कुटुंब फैमिली, 5 यानी संतति, और 11 यानी इच्छा पूर्ति, ये तीनों जब हो जाएंगे तभी बच्चा होगा। तो ये तीनों में से किसी भी स्थान का अगर सिग्निफिकेटर है तो गारंटी से शादी होगी। और हम लोगों ने देखा व्यूशतरी दशा बताती है कभी शादी होगी। तो पहले देख लो शादी होगी क्या। अगर नहीं है सिग्निफिकेटर तो बाबा मुश्किल है, नहीं होगी। लेकिन पहले सिग्निफिकेटर अच्छी तरह देखो। किसी को ना बोलना बहुत ही मुश्किल काम है, तेरी शादी नहीं होगी ये बोलना, क्योंकि सिग्निफिकेटर में मैंने आपको बोला कनेक्टेड सिग्निफिकेटर है। तो ये 4 है, उसको जो कनेक्टेड है वो भी उसी स्थान के सिग्निफिकेटर होते हैं। तो वो कनेक्टर किस तरह है वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना
काफी है, आप इसके ऊपर विचार कीजिए। एस्ट्रोलॉजी 4 में आज हम लोग यहाँ एंड कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट आगे चलता रहेगा। मैं आपको ग्रुप के ऊपर भेजूंगा सारे पेपर, जिसका प्रिंट होना ही चाहिए, मैं दोबारा भेजूंगा आपको। कुछ भी करके उसका एक प्रिंट आपके हाथ में रखो। और एक चीज आपको लेना ही पड़ेगा, वो है पंचांग। मराठी का ले लो, कुछ मुश्किल नहीं है। खाली मंगल गुरु शनि मराठी में लिखने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको हिंदी आता है तो मराठी भी आएगा। मुझे मराठी नहीं आती है, मैं कैसे पंचांग पढ़ूं, ये सब आपका भ्रम है। आप ले लो, आप देखो क्या होता है। 60 रुपए ऐसे ही आंख बंद करके मेरे नाम पे खर्चा करो, साल भर चलेगा। और हम लोग पंचांग के ऊपर अभी विचार होने वाला है। पंचांग सिर्फ इतना नहीं बताता है, पंचांग बहुत सारा बताता है। शुभ दिन, मुहूर्त, मेरे घर में बच्चे का नामकरण है, मुहूर्त क्या है, पंचांग बताएगा। विवाह मेलन, जो आज एक बड़ा धंधा हो गया है, पंडित लोग विवाह मेलन करके धंधा करते हैं। आपको अगर मालूम हो गया तो आप भी एक व्यवसाय के तौर पे नहीं, बट एक मदद के तौर पे आप कर सकते हो। आपको किसी ने दक्षिणा दिया, आप ले सकते हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। पत्रिका जमती है क्या? अभी पत्रिका जमाना है, केपी का काम नहीं है, उसके लिए ट्रेडिशनल है। लेकिन हम लोग ट्रेडिशनल भी करेंगे, क्योंकि पत्रिका मिलन और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो ट्रेडिशनली देखी जाती है, तो हमें वो भी मालूम होना चाहिए। मुहूर्त क्या है मालूम होना चाहिए। पंचांग में पूरा महासागर है ज्ञान का, वो मालूम होना ही चाहिए हर एक ज्योतिषी को। अगर आप बोलेंगे मुझे पंचांग नहीं आता है, तो लोग बोलेंगे हो ये ज्योतिषी है ही नहीं। केपी आपको बताएगी ये एक्चुअली क्या होने वाला है, कभी होने वाला है, करेक्टली बताएगी आपको। शादी होने वाला है, कभी होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला। लेकिन नहीं के पहले बराबर सोच लो। किसी को ना बोलना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा अक्सर नहीं होता है, एकाध केस में ऐसा होता है। हजारों में एक केस ऐसा मिलेगा जो ना होगा, तो वो कैसे ढूंढने का। आगे चल के डाइवोर्स है क्या, डाइवोर्स होगा क्या? ऑफकोर्स ये शादी जमाने के टाइम बोलना नहीं है, सिर्फ आप अच्छी अच्छी बातें बोलो बस। ध्यान में रखो कि हमेशा अच्छी बात बोलो। कुछ खराब होगा, तेरा डाइवोर्स होने वाला है, तो पत्रिका जमाने के टाइम में मत बोलना। जो होने वाला है होने वाला है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। पत्रिका जमती है, अच्छा संसार करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आप बता सकते हो। तो ये शास्त्र कितना यूजफुल है, जो हर एक आदमी को टच करता है, चाहे वो राजा हो या भिखारी हो। ये ये डेस्टिनी जो है ना, ये देखनी ही पड़ेगी। और इतना आसान बना दिया है कृष्ण मूर्ति ने, कितना आसान बना दिया है। आप पारंपरिक से अगर देखना जाओगे, शादी होगी क्या, बहुत मुश्किल काम है, और उतना करने के बाद भी परफेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति ये बताती है। तो अभी ये एस्ट्रोलॉजी 4 को हम लोग एंड कर रहे हैं। कल एस्ट्रोलॉजी 5 में हम लोग ये बात का रिवीजन करेंगे, और कनेक्टेड सिग्निफिकेटर क्या है वो भी देखेंगे। तब तक के लिए मैं आगे लेता हूं। धन्यवाद। इसी तरह आपका इंटरेस्ट बनाए रखना, और आप ये फॉलो करते रहना। और मेरा एश्योरेंस आपको है कि 6 महीने के अंदर आप ये जान जाओगे। सिर्फ मैं जो आपको पेपर बोल रहा हूं उसका प्रिंट निकालो। जास्ती में जास्ती आपको 8-10 कागज रखने पड़ेंगे, और पंचांग रखो। पंचांग के बगैर आदमी ज्योतिषी नहीं बन सकता है। पंचांग मांगता ही है, और दाते का बड़ा पंचांग ही लेना। धन्यवाद। कल मिलेंगे एस्ट्रोलॉजी 5 में। नमस्ते, धन्यवाद।